Hello everyone, welcome to the हाँ this is the last day of 5-day online makeup and skincare classes, basically 5th day। और इस वाली क्लास में हम लोग वेयर कर रहे हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। ओके, ये लेफ्ट आई का है and this is gonna be a right eye, right? So first I'm gonna take, जिन्होंने नहीं सीखा है उनको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। राइट आई में मैं वेयर कर रही हूँ। कुछ लोग मुझे मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने लेंस वेयर किए थे, तब मैंने बोला था कि सोल्यूशन डाल लेना। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि सोल्यूशन डालना ज़रूरी होता है क्या? अगर सोल्यूशन नहीं डालते हो ना तो देखो ऐसे थोड़ी सी आई ना जलने लग जाती हैं, विच इज़ आई पर्सनली डोंट लाइक। कुछ लोग अब देख के बोलेंगे आप रोते हो, तो हमें रोना आता है। डोंट वरी, इतना भी नहीं होता है, हर किसी का नहीं होता, क्योंकि मेरी जो आई है ना वो वाटर आई है, तो मेरे में होता ही है। क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया लेंस यूज़ करते हुए। मैं पावर्ड वाले यूज़ करती हूँ, मुझे स्पेक्स है तो मैं पावर्ड वाले यूज़ करती हूँ। अगर मुझे किसी शादी पार्टी फंक्शन में बाहर जाना होता है तो मैं पावर्ड वाले ही यूज़ करती हूँ, जो पावर होते हैं ना उसमें, वो वाले यूज़ करती हूँ। सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं बिगिनर, एज ए बिगिनर मैं बोलूँ भाई, कुछ लोग बोलते हैं ना हम बिगिनर, हमने कभी ट्राई नहीं किया, बट मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। मैंने 2019 आई थिंक या फिर 2020 में पहली बार वेयर किया था, पर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी जितने लोग बोलते हैं कि ओके। तो लेंस के रिगार्डिंग मैं एक आप लोगों को टिप्स ये देना चाहूँगी। अगर मेरी तरह वाटरी आई है तो प्लीज़ याद से पहले ही पहन लेना। मेकअप या बेस मेकअप कंप्लीट होने के बाद में ट्राई करोगे ना, देख रहे हो क्या हाल हुआ है मेरा। मेरी बहुत ही सेंसिटिव आई हैं, बहुत ही। सो ओके, तो हम फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, फालतू की बकवास नहीं करते। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। आज ये वाली जो क्लास है उसमें प्रॉपर हम वो सब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो यूजुअली एक बिगिनर को आती हैं और हम लोग कई बार कर जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। एंड हम आज के क्लास में बात करेंगे करेक्टर्स के बारे में, जितनी भी हमारी करेक्टर्स को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं कि लाइक मैम ग्रीन वाला, पर्पल वाला, पिंक वाला, ग्रीन, पर्पल, येलो, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, पीच, इन सब का हमें एक बता दो, तो वो वाला हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हम हुडेड आइज़ जो होती हैं, हुडेड आइज़, उसके ऊपर हम कैसे मेकअप कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एंड कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम हुडेड आइज़ पे हम ये वाला आई मेकअप नहीं कर सकते, वो वाला आई मेकअप नहीं कर सकते। और कुछ लोगों को आपने ना बोलते हुए भी सुना होगा कि नहीं ये कट क्रीज वाला तो आई हम हुडेड आई पे ट्राई ही नहीं कर सकते क्योंकि छोटी आई होती हैं, हुडेड आइज़ हैं तो नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज करो आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आया और उसने आपको बोल दिया कि आपको उसको प्रॉपर कट क्रीज वाला लुक चाहिए ताकि उसकी आई थोड़ी बड़ी दिखे, या फिर उसने कोई ऐसा लुक दे दिया जो आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं ये तो हुडेड आई पे हम कर ही नहीं सकते। तब आप क्या करोगे? क्लाइंट को ये बोलोगे कि नहीं ये होगा ही नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते, आपकी आई पे ये जाएगा ही नहीं? क्या बोलोगे उसको? ऐसा हम नहीं कर सकते क्लाइंट के साथ। क्लाइंट ने बोल दिया मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, आपको ये पता होना चाहिए कि हुडेड आइज़ पे आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हो। नहीं, आई डोंट नो मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी बोल ही देती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। किसी ने बोला हुआ है, मैं कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स के या फिर मेकअप आर्टिस्ट के वीडियो देखती हूँ, वो लोग बोलते हैं कि इस आई पे सिर्फ यही आई लुक जाएगा, इस टाइप की आई पे सिर्फ यही लुक जाएगा, इस आई पे आप ये नहीं कर सकते, उस आई पे आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स ओके, शायद मे भी नहीं कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर क्लाइंट ने ऐसा रिकमेंड कर दिया, अगर रिक्वेस्ट कर ली, तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को? ठीक है। और उसके साथ साथ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का मैसेज आता है मुझे, आप लोग पर्सनली मुझे डीएम करते हो कि हमें फॉरएवर 52 और मार्स जो फाउंडेशन है उनका हमें एक रिव्यू दे दो आप। तो आज हम इसका एक रिव्यू देने वाले हैं। भी ये ऑक्सीडाइज होते या नहीं होते, टाइप्स आप लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को जानना है, तो ठीक है, हम इसका भी आज ट्राई करेंगे दोनों का। बाय द वे ये दोनों ही जो फाउंडेशन है
ये मेरी स्किन से एक एक शेड लाइटर है दोनों ही। ये तो बहुत ही ज़्यादा लाइट आ गया गलती से। फाउंडेशन मैंने ऑनलाइन लिया था, ये मुझे पीआर में मिला था, बट उन्होंने मुझसे पूछा था शेड, पर गलती से मैंने उनको थोड़ा गलत शेड बता दिया। आई डोंट नो, शायद मैंने चूज़ शायद मे भी ठीक किया, शायद ये ऑक्सीडाइज होता हो इस वजह से, शायद मे बी ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे स्वॉच कर रही हूँ, क्योंकि फेस के ऊपर मुझे अभी आप लोगों को वो जब तक ये ऑक्सीडाइज होगा ना तब तक हम अपने फेस के ऊपर कुछ कर लेंगे, अदरवाइज मैं फेस के ऊपर भी इसको लगा के देख सकती थी। मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो पहले हम ट्राई करेंगे मास्क का, इन द शेड इज़ 04। इसमें मैंने शेड लिया है 04। आधा सा पंप लूँगी क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा करने लूँगी। यहाँ हम फ्रेश स्वॉच लगाएंगे, इधर 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 इस साइड पे हम फ्रेश स्वॉच लगाएंगे, एंड उसके बाद में हम यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पे हम एक यहाँ पे पहले इस साइड पे हम पहले स्वॉच लगा देंगे, एंड उसके बाद में एक फ्रेश स्वॉच इस साइड देखेंगे दोनों का कि होते हैं नहीं। तो ये हो गया हमारा मार्स। बाय द वे दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कंसिस्टेंस वाला फाउंडेशन, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर बहुत अच्छा है इसका एक्चुअली, एंड दिस इज़ द बेस्टेस्ट फाउंडेशन फॉर ब्राइडल। मैं ये बोलूँगी फुल कवरेज फाउंडेशन बहुत अच्छा है। तो अब हम ट्राई करेंगे, एंड अब मैं सोच कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, इन द शेड इज़ FLF008 चॉकलेट मॉस। दिस इज नॉट माई शेड एट ऑल। तो यहाँ पे हम फॉरएवर 52 का फाउंडेशन का स्वॉच कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द स्वॉचेज ऑफ बोथ द फाउंडेशंस, एंड थोड़े टाइम के बाद में हम यहाँ पे फ्रेश स्वॉच लगा के देखेंगे कि एक्चुअल में ऑक्सीडाइज होते हैं या नहीं होते हैं। सो मैं अपना CTMP कंप्लीट कर चुकी हूँ, सॉरी MP नहीं किया है मैंने अभी तक। P का मतलब मेरा है प्राइमर से। CTM आई थिंक एंड आई होप कि सबको पता हो CTM क्या है, क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर, सबको पता है। हाँ, मेकअप करने से पहले वो कंप्लीट करना ही होगा आपको। तो अभी मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं आज मेकअप नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को प्रॉब्लम्स बताऊंगी, बट प्रॉब्लम्स में भी तो प्रॉब्लम आती ही है ना, तो इसीलिए मैं प्राइमर भी यूज़ करूँगी आज। आप में से कुछ लोगों का सवाल था कि अगर हम BB या CC क्रीम यूज़ करते हैं तो प्राइमर यूज़ करने की हमें ज़रूरत होती है, CTM यूज़ करने की ज़रूरत होती है नहीं। देखो CTM तो आप ये मान लो आपकी जैसे जीने के लिए सांस जरूरी है, वैसे ज़रूरी है। मेकअप करो या ना करो डजंट मैटर, मेकअप कर रहे हो वो मैटर करता ही नहीं है। CTM करो या ना करो, CTM तो करना ही करना है। नॉर्मल अगर नॉर्मल डे है, अगर कहीं नहीं जा रहे हो या मेकअप भी नहीं कर रहे हो ना, CTM तो तब भी ज़रूरी है। CTM को भूलो मत, छोड़ो मत, CTM करो। हाँ, अगर आप कोई BB या CC क्रीम यूज़ कर रहे हो तब आप प्राइमर को स्किप कर सकते हो। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारी BB या CC क्रीम होती है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट आपका थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज़र, थोड़ा बहुत फाउंडेशन एंड थोड़ा बहुत प्राइमर भी इनडायरेक्ट वे उसमें इंक्लूड होता है। इनडायरेक्ट वे में ये बोल रही हूँ कि डायरेक्टली उसमें हम अलग से प्राइमर नहीं मिलाया हुआ था। जो प्राइमर में इंग्रेडिएंट होते हैं जो मिक्स किया जाता है, कोई भी केमिकल या फिर कुछ भी ऐसा जो हमारा एज अ प्राइमर काम करेगा, वो उसमें थोड़ा बहुत हम मिक्स करते हैं पहले से ही। मतलब हम नहीं, मतलब जिन्होंने बनाया है, क्या बोल रही हूँ। तो BB या CC क्रीम यूज़ कर रहे हो तो प्राइमर स्किप कर सकते हो, मैं ये बोलूँगी। बट फाउंडेशन के टाइम पे प्राइमर स्किप करने की मत सोचना। ओके, डन। प्राइमर की अमाउंट, कौन से टाइप का प्राइमर किस टाइप की स्किन के ऊपर जाएगा, सब कुछ सबकी किट बन चुकी है। कुछ लोग ऑनलाइन करने वाले थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग ऑफलाइन ही लेके आएंगे फाउंडेशन को, हमारा पूरा कंप्लीट मेकअप किट। जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिसका जैसा बजट वैसा ले लो। सबसे पहले हम कंसीलर से स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप कि मैंने कंसीलर कहीं फेंक ना दिए हो मेरे। सबसे पहले हम कंसीलर से स्टार्ट कर रहे हैं। कंसीलर से स्टार्ट करने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है क्योंकि बहुत सारे हैं आप लोगों में से जो अभी भी कंफ्यूजन में है कंसीलर को लेके, करैक्टर को लेकर के। तो इसलिए मैंने ये वाली एक जो क्लास है, आप लोगों के कहने पे ही मैं यहाँ पे इस क्लास में हम आप लोगों की डस्की स्किन के ऊपर मेकअप करके दिखाने वाली थी, बट आप लोगों ने बोला कि डस्की पे हम लोग जैसे तैसे करके मैनेज कर लेंगे, आप लोग हमें करैक्टर के बारे में बता दो ढंग से, ठीक से, हमें वो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों के कहने पर ही मैं ये क्लास ले रही हूँ। अदरवाइज मुझे डस्की स्किन के ऊपर मॉडल बहुत रो पिट के मिली, मैं ये बोलूँ, क्योंकि मिल ही नहीं रही थी। सारी फेयर स्किन की लड़कियाँ मेरे आसपास में, डस्की स्किन वाली लड़कियाँ बहुत कम थी। बहुत मुश्किल से एक लड़की मिली थी, एंड थैंक गॉड मैंने उसे पूछा नहीं। इतने में आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों ने बोल दिया कि आप लोगों को करैक्टर की क्लास चाहिए।
डस्की स्किन वाली क्लास नहीं चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी एंड grateful, and I was just like कि I was proud of myself and I was proud of you guys कि आप लोगों ने डस्की स्किन के ऊपर मेकअप स्किप करवा दिया मुझसे। कि लाइक कुछ लोग बहुत हाइप में रहते हैं कि नहीं नहीं हमें डस्की स्किन के ऊपर मेकअप करके दिखाओ ना प्लीज़, डस्की स्किन के ऊपर, हमें डस्की स्किन के ऊपर मेकअप करना नहीं आता है ये वो। एंड आप लोगों ने डस्की स्किन को स्किप किया है और आप लोगों ने खुद बोला है कि आप लोग मैनेज करोगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मेरी ये लास्ट डे क्लास है एंड आई एम सो हैप्पी। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंसीलर करेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो मेरे पास बहुत सारे कंसीलर या करेक्टर्स नहीं हैं क्योंकि मैं नॉर्मली ही रखती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो भर भर की चीज़ें रख ली और फिर वो ख़राब होती मिले। मैं ज़रूरत पड़ने पे चीज़ें लेती हूँ। तो एक मैंने कंसीलर लिया है जो मेरे शेड से 1 या 2 शेड लाइटर है। एक मैंने कंसीलर लिया जो मेरा एग्जैक्ट मैचिंग का कंसीलर है। एक मैंने शेड लिया है जो थोड़ा सा 1-2 शेड डार्क है मुझसे। एंड एक मेरे पास ये इनसाइड कॉस्मेटिक की कंसीलर पैलेट है, प्रो कंसीलर पैलेट। इसके अंदर आपको कंसीलर, कॉन्टोर एंड करेक्टर्स मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 2 कॉन्टोर, 2 करेक्टर्स और 2 कंसीलर्स मिल जाएंगे। तो ये वाला बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है, बहुत अच्छा एक क्रीम ऑप्शन अगर आपको चाहिए करेक्टर कंसीलर में तो आप ये वाला ले सकते हो। इसमें 2-3 अलग अलग आते हैं जिसमें एक आपको वो येलो, पीच, पर्पल और ग्रीन वाला भी मिलेगा। तो आप वो वाला भी ले सकते हो, वो वाला भी ट्राई कर सकते हो। तो अगर चाहो तो ये ले लो, अदरवाइज़ वो वाला भी ले सकते हो। और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 200-250 रुपये होगा शायद, मे बी। इसके ऊपर तो नहीं लिखा हुआ, 200-250 रुपये ही है। सो या ठीक है, ये ले सकते हो। देखो मैं इसको ऑलमोस्ट यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब इसको लिया था ना तो ठीक था, बट उसके बाद में ना मेरे फेस के ऊपर मुझे क्रीम प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे थे। ये मेरा पहला कंसीलर पैलेट था बाय द वे, एज अ बिगिनर। मैं जब 2-2.5 साल पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो देखो मैं इसको ऑलमोस्ट सारा यूज़ कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे ना थोड़ा सा फेक जो है क्रिएट करना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स, लाइक कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट करनी पड़ेंगी क्योंकि अगर मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर मैं यूज़ करने लगी ना तो वहाँ पे मेरा ये वाला कंसीलर ही काम करेगा, 2-3 डार्कर शेड वाला। तो मैं भी फेक क्रिएट कर लेती हूँ एक बार, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ओके सो मैंने नॉर्मली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी के फेस के ऊपर, लाइक बहुत ज़्यादा डार्क, अगर किसी को डार्क सर्कल्स हैं, किसी को इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा, किसी को थोड़ा सा मीडियम डार्क सर्कल्स हैं, एंड किसी को मेरी तरह बहुत ही लाइट सा डार्क सर्कल्स है। यू कैन सी दैट, इन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा क्लियरली। एंड किसी को अगर पिंपल की वजह से थोड़ा बहुत रेडनेस है, मुझे नहीं है तो मुझे एक फेक क्रिएट करना पड़ेगा। एंड किसी को अगर थोड़ा सा फेस जो है वो थोड़ा सा वार्म टोन में है, येलोइश टोन में है, एंड उसके ऊपर अगर पिगमेंटेशन है तो आप कैसे करोगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डार्क सर्कल्स है तो आपको एकदम रेड, ऑलमोस्ट रेड जो करेक्टर है वो यूज़ करना पड़ेगा, या फिर मैं बोलूँ एकदम रेड ऑरेंज जो करेक्टर होता है आपको वो यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आपका जो डार्क सर्कल्स है वो हाइड होगा। मोस्ट रेडिश जो ऑरेंज होता है ना, रेडिश ऑरेंज जो एकदम डार्क ऑरेंज होता है वो मीडियम काइंड ऑफ डार्क सर्कल्स हैं, तो आपको एक लाइट सा ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा डार्क यूज़ नहीं करना है। आपको मेरी तरह नॉर्मल डार्क सर्कल्स हैं तो आप 1-2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ करोगे अपने शेड से। अगर फेस के ऊपर पिंपल की वजह से कोई भी रेडनेस है तो उसको हम कैंसिल आउट करेंगे ग्रीन करेक्टर से। और अगर फेस के ऊपर थोड़ा सा येलोनेस है या फिर किसी भी तरीके से हल्दी का दाग रह गया है, कुछ भी ऐसा है जैसे फेस थोड़ा सा वार्म टोन में है, तो उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो पर्पल करेक्टर। ये भी डार्क या लाइट आते हैं, आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं यहाँ पे फेक क्रिएट कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा डार्क ज़्यादा लग रहा है। सो ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं एज अ बिगनर सबके ही दिमाग में, बट मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए इतना सारे अलग अलग करेक्टर्स यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके उतना कम लेयर ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपको इतने ज़्यादा ड्यूज डार्क सर्कल्स हैं या फिर इन प्रॉब्लम्स को आपको हाइड करना ही है तो इस तरीके से अलग अलग कंसीलर या करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो आप चाहो तो ऑरेंज वाली रेंज के यूज़ कर सकते हो कि लाइक बहुत ज़्यादा ऑरेंज वो यूज़ कर सकते हो, फिर थोड़ा सा मीडियम ऑरेंज, फिर लाइट ऑरेंज, या फिर इस तरीके से 1-2 शेड डार्कर कंसीलर्स भी यूज़ करके आप इन सारी प्रॉब्लम्स को हाइड कर सकते हो। इसके लिए आपको ग्रीन, पर्पल, येलो, ऑरेंज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आई होप आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो पता चल गए होंगे कि कौन से टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर किस टाइप का करेक्टर यूज़ करना चाहिए आप लोगों को। अब मैं इन सबको हाइड करके दिखाती हूँ। इनको हम ब्लेंड कर लेंगे। आप ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो, मैं कंसीलर ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ। मैं पहले इस वाली प्रॉब्लम को मैं ब्लेंड करूँगी। अलग अलग करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करो या अलग अलग ब्रश का मैं एक साथ ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मैं नॉर्मली इसको ब्लेंड कर सकती हूँ किसी भी ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से। अब एज यू कैन सी दैट कि ये कितना ज़्यादा लग रहा है, एंड ये इसके ऊपर अगर मैंने कोई भी
फाउंडेशन अगर यूज़ कर लिया तो कई बार वो क्या करता है, पिक करेगा, दिखता है नीचे से। प्रॉब्लम ये होती है कि हमने करेक्टर यूज़ कर रखा है एंड उसके ऊपर अगर मैंने फाउंडेशन यूज़ कर लिया ना, तो वो नीचे से दिखेगा कि मैंने कोई ऑरेंज या फिर मैंने कोई पीच या किसी भी टाइप का करेक्टर मैंने यूज़ किया, वो पीक करता है, दिखता है। तो इसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1-2 शेड डार्कर कंसीलर ले सकते हो, या वार्म टोन में कंसीलर्स आते हैं थोड़े येलोइश टोन में, ऑरेंजिश येलोइश टोन में, वो आपको कंसीलर यूज़ करने पड़ेंगे पहले इसके ऊपर, देन इसके ऊपर आपको फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से करोगे ना तो ये जो भी प्रॉब्लम है ना वो नीचे से दिखेगा नहीं करेक्टर, अगर आपने कोई यूज़ कर रखा है तो मैं यहाँ पे 1-2 शेड डार्कर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, या फिर मैं ये बोल दूँ कि मैं वार्म टोन में कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अब इस चीज़ को, अब इस इन सबको ना हाइड करने के लिए मुझे एक लेयर और लगानी पड़ रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? अब इस चीज़ को हाइड करने के लिए मुझे एक लेयर और लगानी पड़ रही है, फिर इसके ऊपर मुझे फाउंडेशन यूज़ करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मुझे एक और कंसीलर भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फेस के फीचर्स को हाईलाइट भी तो करना है मुझे। अब मैं इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि मैम हम इसके ऊपर ना एक फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, भले ही आप फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर लेना, कंसीलर और फाउंडेशन में डिफरेंस होता है, जो कि मैंने बताया है आप लोगों को पहले। तो आप कितना ही फुल कवरेज फाउंडेशन क्यों ना यूज़ कर लो, जब तक आप इसको करेक्टर के साथ में या कंसीलर के साथ में न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, या फिर इसको एक बेस लेयर नहीं दे दोगे करेक्टर्स को, तब तक ये दिखेंगे। ठीक है, मैंने फेस के इस एरिया को तो कवर कर लिया है जैसे तैसे करके, बट ये जो फोरहेड है ये बच गया है, तो मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ पे भी एक लेयर ऑफ डार्क कंसीलर की यूज़ करनी पड़ेगी, ताकि मैं इसको भी अच्छे से कवर कर सकूँ फाउंडेशन या कंसीलर से। क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे यूज़ कर लिया तो यहाँ पे लेयर ऑफ फाउंडेशन दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे भी एक शेड डार्कर फाउंडेशन सॉरी कंसीलर यूज़ कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ एक एग्जैक्ट मैचिंग का फाउंडेशन। एंड इसको अब मैं ब्लेंड करूँगी। हो सके तो ड्रैग मत करना, डैब डैब करके इसको ब्लेंड करना, क्योंकि ड्रैग करेंगे तो करेक्टर के साथ में वो मिक्स होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ब्लेंड करने के बाद में बेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एंड आई नो दैट ये बहुत अजीब भी दिख रहा होगा कुछ लोगों को, एंड कुछ लोगों को बहुत हैवी भी लग रहा होगा। मैं इसी वजह से बोल रही थी कि इतने सारे करेक्टर यूज़ करने के हमें एक डिसएडवांटेज भी होता है। अब इसको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए एक लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि इन करेक्टर्स को, इन प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए इतने सारे करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लेयर लग जाती है। जहाँ पे मेरा जो काम है वो या 1 या 2 लेयर से होने वाला था, वो मेरा 4 या 5 लेयर से हो रहा है कंप्लीट। तो मैं आप लोगों को ये रेकमेंड नहीं करना चाहती थी, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों को जानना ही है, तो ये कुछ प्रॉब्लम होती है हमें जब भी हम लेयर यूज़ कर लेते हैं। सो या एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं यूजली हाफ पंप यूज़ करती हूँ फाउंडेशन का। जब भी मैं यूज़ करती हूँ, यहाँ पे मैंने 1.5 पंप ऑफ फाउंडेशन यूज़ किया है, एंड वो भी मैंने यूज़ किया है ये फॉरएवर 52 का, जो कि एक बहुत हाई एंड फुल कवरेज फाउंडेशन है, एंड हियर इज़ द रिजल्ट। ओके, सो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को हाइड करना चाहते हैं। अब मुझे इस फेस को एक लेयर और देनी है, एक शेड लाइटर कंसीलर की, क्योंकि लाइटर कंसीलर से होगा क्या, लाइटर कंसीलर यूज़ करने से मेरे फेस के जो कुछ एक फीचर्स है जो अभी बिल्कुल एकदम फ्लैट हो गए हैं, एज यू कैन सी दैट, कि कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको मुझे थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए या दिखाने के लिए या उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए मुझे एक लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक शेड लाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो फेस के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं क्या करूँगी, अंडर आई पे यूज़ करूँगी सबसे पहले। तो पे थोड़ा क्यूपिड बो पे, थोड़ा चिन पे, थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे, नोज़ अराउंड लगाएंगे, थोड़ा सा फोरहेड पे भी और लगा देंगे। कंसीलर लगा लिया, अब इसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, इतने हम कॉन्टोर कर लेते हैं। वैसे कॉन्टोर की नीड तो नहीं है पर देख डार्क लग रहा है ना फेस, पाउडर से सेट करना पड़ेगा। जब तक कंसीलर को तो टाइम मिल रहा है, इतने मैं सोच रही हूँ, देखो मैं ना, मेरे को गर्दन भी ऐसे करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरा बेस मेरे कपड़ों पे ना लग जाए। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, वो इम्पोर्टेंट है, कपड़े तो आनी जानी चीज़ है।
अटक गया क्या? अटक गया। तो इतने मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ। कॉन्टोर तो मैं आज अप्लाई नहीं करने वाली, क्योंकि वो बहुत बहुत अभी एक चीज़ तो मैं स्किप कर ही सकती हूँ। कॉन्टोर तो मुझे वैसे यूज़ली यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, मैं वैसे ही वीडियो में यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, सो अभी हम ब्लश अप्लाई कर लेते हैं। अभी ना पूरा मेरा बेस ना क्रैक, मुझे जेन्युइनली इतना हैवी फील हो रहा है ना, मैं कभी यूज़ करती ही नहीं हूँ इतना ज़्यादा हैवी। ब्लश मैं लिक्विड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर लेना ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा सा हाइड्रेशन बना के रखते हैं, थोड़ा सा फेस को ना, थोड़ा स्किन को हाइड्रेट रखने में थोड़ी हेल्प कर देते हैं। तो क्रीम प्रोडक्ट यूज़ कर लेना अगर ड्राई स्किन है। तो मेरी थोड़ी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मैं लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मैं इसको ना फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी फाउंडेशन है, जिससे ना थोड़ा ये कंट्रोल अमाउंट में लगेगा। बट मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर ब्लेंड करने से पहले, क्योंकि कंसीलर को थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी होता है। कवरेज तो क्या ही चाहिए, आज इतना सब कुछ यूज़ कर लिया। गीले फाउंडेशन ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि वो बहुत अच्छे से ना सेपरेट हो जाएगा प्रोडक्ट आपका। ठीक है, तो जब भी आप यूज़ करो तो गीले फाउंडेशन ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करने की कोशिश करो। ठीक है, कंसीलर को ब्लेंड करेंगे हम कंसीलर ब्रश से। इस वीडियो के बाद में मैं मेरे सारे ब्रशेस को धोने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो ने मेरे पूरे ब्रशेस को उखाड़ के रख दिया है, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट। क्योंकि क्रीम प्रोडक्ट्स को या लिक्विड प्रोडक्ट्स को लॉक करने के लिए हमें पाउडर प्रोडक्ट तो यूज़ करने ही होंगे। इस हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको ना सेट करेंगे, एंड आई होप कि सेट हो जाए। सो ये कुछ बेस बना है हमारा कैरेक्टर फाउंडेशन और कंसीलर, डार्क शेड का कंसीलर, लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करने के बाद में, एंड इट्स लुक सो हैवी, एंड मुझे जनरली बहुत हैवी फील होने लग गया है, क्योंकि मैं यूजुअली इतना बेस यूज़ करती नहीं हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू, एंड लुक एट दिस, ये क्रीज होना भी स्टार्ट हो गया है। वो तो नॉर्मल क्रीज होता ही है वैसे तो, बट अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हाइड करना चाहोगे। वैसे तो यूज़ करोगे तो ठीक है, बट आपको लेयर बाय लेयर उसको हाइड करने के लिए करेक्टर्स एंड कंसीलर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो आई होप कि जो भी प्रॉब्लम थी करेक्टर को लेकर के वो सॉल्व हो गई होगी आप लोगों की। इसको बेक करने के लिए मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बनाना लूज़ पाउडर, इनसाइड का बनाना लूज़ पाउडर है ये, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा फेस को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं बनाना लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी सेटिंग लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो। ये बेस को ना थोड़ा बेसिकली हम लूज़ पाउडर का भी यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी डार्क स्किन के ऊपर ना थोड़ा हाईलाइट करना हो, किसी भी डार्क स्किन के फेस को, विदाउट यूजिंग एनी कंसीलर, करेक्टर और फाउंडेशन, तब हम ये लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम नहीं यूज़ करते हैं इसको। लाइट स्किन के ऊपर मुझे ऐसा लगता है बनाना लूज़ पाउडर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना हाईलाइट करता है, येलोइश टोन में होता है ना, तो नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है फेयर स्किन के ऊपर बनाना लूज़ पाउडर कभी भी यूज़। तो अंडर आई को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, देन उसके बाद में इसको डैब डैब करते हुए मिनिमम प्रोडक्ट लेना है, एंड इसको सेट करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ताकि जब तक ये सेट हो तब तक आपका जो क्रीज है वो आए ना। एंड सेम हमें अभी फोरहेड पे और जो आईलिड है वहाँ पे भी करना पड़ेगा। पहले इसको ब्लेंड करेंगे, नीचे देखेंगे, एंड देन पाउडर के साथ में इसको सेट कर देंगे। फोरहेड पे भी सेम करेंगे, पहले फोरहेड को हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से, क्योंकि मेरे फोरहेड पे फाइन लाइंस हैं भाई, तो मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट लेंगे, मिनिमम करेंगे, एंड देन इसको पैट पैट डैब डैब जो भी बोलते हैं उस तरीके से इसको सेट करेंगे। एंड ऊपर देखते देखते इसको थोड़ा थोड़ा मैं हटा दूँगी, बट अगर सेट नहीं हुई है आए तो 1 मिनट के लिए उस पाउडर को छोड़ भी सकते हो। आज चूँकि मेरा मन भी नहीं है और बहुत लेयर ऑफ प्रोडक्ट लग चुका है, तो थोड़ा हल्का हल्का कॉन्टोर करेंगे, एकदम हल्का सा।
ब्रश को कुछ इस तरीके से करेंगे, पतला सा, छोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यूजुअली कर ही लेती हूँ, बड़े ब्रश से भी मैं कर ही लेती हूँ। थोड़ा नोज़ को कॉन्टर करेंगे, नाक मेरी थोड़ी बड़ी है ना, और फेस का सबसे पहला मैं बोलूँ बॉडी का सब, आई थिंक फेस का सबसे पहला ऐसा पार्ट है जिस पे सबसे पहले नजर जाती है तेरी नाक, तो थोड़ा सा हम नाक को भी कॉन्टर करेंगे। ब्लश भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है। आई होप कि पिछली वाली क्लास में, सॉरी सेकंड डे वाली जो क्लास थी उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स थी जो भी कि कौन सा शेड यूज़ करें वो हो गया होगा। एंड आई होप कि आप लोगों की जो किट है, मेकअप किट, वो बन गई हो, स्किन केयर किट है जो वो बन गई हो, क्योंकि इस क्लास के बाद में मैं आप लोगों का टेस्ट भी लेने वाली हूँ। मैं थोड़ा अंडर आई पे भी यूज़ करती हूँ ब्लश, थोड़ा सा मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे वो थोड़ा अच्छा लगता है। एंड इससे ना डबल, क्योंकि पाउडर प्रोडक्ट है ना, तो इससे थोड़ी सी जो है ना बेस आपका और भी सेट हो जाएगा। थोड़ा सा फोरहेड पे, थोड़ा थोड़ा बस हल्का सा बचा हुआ, ठीक है। अभी फेस बहुत ज़्यादा पाउडरी सा अजीब सा लग रहा है, बट थोड़े टाइम के बाद में अच्छा लगेगा जब हम इसको सेट कर लेंगे। तो पहले ही रिज़ल्ट नहीं देना है, पहले रिज़ल्ट पे नहीं आना है, पहले इंसान को एग्ज़ाम देने दिया करो, उसके बाद में रिज़ल्ट पे पहुंचा करो, ठीक है। तो अब हम इसको सेट कर लेते हैं। मैं यूज़ करूँगी NYPA का ड्यूइंग सेटिंग स्प्रे, थोड़ा सा ड्यूइनेस आ जाए बस एटलीस्ट। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे, तो सेटिंग स्प्रे यूज़ करी तो मैं पहले सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँ, उसके बाद में मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगी। माइक को थोड़ा बचाते हुए मैं यूज़ करना चाहूँगी। यूजली मैं सिर्फ 2-3 पंप ही यूज़ करती हूँ बेस को सेट करने के लिए। अभी मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बेस को सेट करना है। मैं ये कह रही थी कि मैं बेस को जब भी सेट करती हूँ ना, मैं 2-3 पंप ही यूज़ करती हूँ, बट आज मुझे बेस को सेट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्प्रे यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा हैवी बन गया है। अंडर आई पे थोड़ा फिर से सेट कर रही हूँ। ओके, सो बेस सेट हो गया। अब हम आईब्राउज बनाएंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का सेट एंड स्कल्प्ट आईब्रो जेल। बहुत ही अच्छा है, एकदम चिपका देता है आपके आईब्रोज को। इन द शेड इज़ ब्राउन। मुझे ब्लैक, ज़्यादा डार्क ब्लैक शेड्स ना अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये एंगुलर ब्रश, ये इस टाइप का एंगुलर ब्रश होता है। एंगुलर ब्रश से ना शेप देना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आईब्रोज को कैसे सेट कर बनाना होता है, एक लाइन ऐसे आपको बनानी है ऊपर, ठीक है, क्योंकि जेल है वो जल्दी सूख जाएगा तो मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एंड एक नीचे की साइड में बनाएंगे इस तरीके से, ओके। आप चाहो तो इसको फिल इन करने से पहले कॉम्ब भी कर सकते हो, ताकि इसके ऊपर जितना भी कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना वो निकल ही जाएगा उसी टाइम। मेरी आज ना बेस की वजह से आईब्रोज भी छिप गई वैसे ही नहीं है मेरी आईब्रोज, और आज तो वैसे ही छिप गई हैं। तो अब जो बीच में गैप बच गया ना उसको जस्ट हमें फिल इन करना होता है। आगे की साइड में बहुत ही मिनिमम सा प्रोडक्ट लेंगे, ये 2 हो, आगे के बाल तो दिख ही नहीं रहे हैं। बनाने के बाद में स्पूली लेंगे एंड इसको अच्छे से कॉम कर देंगे ताकि ये अच्छे से कॉम हो जाए, सेट हो जाए, और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो वो निकल जाए, ठीक है। अब सेकेंड आईब्रो, अब हम लगाएंगे हाइलाइटर क्योंकि मैं भूल चुकी थी ओके, तो उसके लिए हम लेंगे एक फ़ैन ब्रश, और मैं हमेशा की तरह मेरी फेवरेट स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ, ब्रिक हाइलाइटर पैलेट इन द शेड इज़ 03। आई जस्ट लव दिस पैलेट, आई लव इट। थोड़ा फोरहेड पे लगाएंगे, सी शेप में लगाओगे ना तो फेस थोड़ा गोल दिखता है, तो सी शेप में लगाती हूँ मैं। थोड़ा क्यूपिड बो पे, थोड़ा चिन पे, थोड़ा ब्रिज ऑफ नोज़ पे। मैंने ब्रिज ऑफ नोज़ पे लगा क्योंकि मेरी नाक बड़ी है ना, मुझे इस तरीके से नहीं करना इसको। अगर छोटी नाक है तो पूरा लंबा लेके जाया करो।
ठीक है, अब करते हैं हम आई मेकअप। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे हुडीड आई पे हेलो आई मेकअप आप कैसे कर सकते हो। हुडीड आई का मतलब मैं आपको बता दूं, हुडीड आई पे मेरी मीडियम हुडीड आई है, मेरी इतनी ज़्यादा हुडीड आई नहीं है। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा ना, ये जो ये हुड होता है ना, ये किसी किसी का मेरा थोड़ा बहुत दिख तो रहा है, किसी किसी का बिल्कुल भी नहीं दिखता, ये पूरा ऊपर की यहाँ आया हुआ होता है, तो उसको हम हुडीड आईज बोलते हैं। तो उसके ऊपर आप आई मेकअप कैसे कर सकते हो वो आज की वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी की अल्टीमेट आई शेडो पैलेट इन द शेड इज 04। मैं ये वाला शेड क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बिगनर के लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो जाता है, थोड़ा न्यूड शेड होते हैं ना, इसलिए आप अपने प्रेफरेंस और अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो हेलो आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है और किसी भी आई शेप पे आप कर सकते हो इजीली। तो सबसे पहले एक नॉर्मल ट्रांजिशन शेड लेंगे फ्लफी ब्रश के ऊपर एंड उसको फेस के सॉरी आई मेकअप आई के ऊपर आई लिड के ऊपर अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद में एक डार्क शेड लेंगे हमारे पैलेट में से, एक फ्लफी ब्रश के ऊपर, छोटा फ्लफी ब्रश लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं। इनर और आउटर कोने पे जस्ट डैब डैब करेंगे, या तो एक फ्लफी ब्रश ले लो या फिर आप इस टाइप का कोई भी आई शेडो पैकिंग ब्रश भी ले सकते हो। मैं दोनों से करके दिखा देती हूँ। इनर और आउटर कॉर्नर पे जस्ट थोड़ा सा हमें प्लेस करना है, इसको ब्लेंड नहीं करना है। जो सेंटर ऑफ द एरिया होता है लिड का उसको छोड़ देंगे, सिर्फ इनर और आउटर पे हमें इसको प्लेस करना है, जस्ट लाइक दिस। एंड इसको ब्लेंड करने के लिए आप कोई भी एक खाली सा फ्लफी ब्रश लोगे एंड उसके साथ में इसको अच्छे से ब्लेंड करोगे। एंड सेम ब्रश के ऊपर हम एक ट्रांजिशन शेड लेंगे जो हमने पहले लिया था। इनकी जो ये बाउंड्री बन गई है ना, दोनों की शार्प एज दिख रही है, उसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे उसके साथ में, ताकि ये अलग से दिखे ना। समथिंग लाइक दिस। अब आपके पास में ना दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे कट क्रीज करके आप यहाँ पे कोई भी शिमर अप्लाई कर सकते हो, या डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे ये गोल्डन शेड ले रही हूँ एक छोटे से फ्लैट ब्रश के ऊपर एंड मान लो अब मेरा जो हुड है वो यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगी, ड्रैग करते हुए ब्लेंड मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि इसका पिगमेंटेशन जितना मैं चाहती हूँ उतना आए, जस्ट लाइक दिस। जो सेंटर ऑफ द एरिया बच गया था मैंने सिर्फ वहीं वहीं पे इसको अप्लाई किया है, एक बार प्लेस किया है, मैंने इधर उधर इसको फैलाया नहीं है। उसके बाद में सेम पहले वाला फ्लफी ब्रश लेंगे एंड इसके साथ में जो इन दोनों के बीच की जो लाइन बन गई ना, उनको सिर्फ ब्लेंड करना है। चाहो तो थोड़ा सा शेड और भी ले सकते हो डार्क वाला, एंड उसके साथ में इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो डार्क और भी कर सकते हो इनर एंड आउटर को, मुझे इतना ही ज़्यादा सही लग रहा है तो मैं इसलिए इसको इतना ही छोड़ रही हूँ। उसके बाद में एक ब्लैक काजल लूँगी एंड ब्लैक काजल अप्लाई करेंगे। उसके बाद में एक ब्लैक काजल अप्लाई करेंगे अच्छे से। उसके बाद में वो डार्क शेड लेंगे एंड उसके साथ में इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद में सेम ट्रांजिशन शेड लेंगे एंड थोड़ा थोड़ा उसको भी इसके जस्ट बाउंड्री पे ब्लेंड कर देंगे डार्क शेड पे। दैट्स इट। इसके बाद में हम लिक्विड आईलाइनर लगाएंगे, बट हुडीड आई पे मैं बोलूँगी कि एक विंग क्रिएट मत करना, क्योंकि हुडीड आई में क्या होता है ना कि आपकी आई थोड़ी गोल गोल लगती है, विंग से वो थोड़ी लंबी लगेंगी। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से लाइनर अप्लाई करना है। हम पहले बिना विंग आईलाइनर अप्लाई करके देखते हैं, अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम विंग भी मैं आपको दिखा दूँगी कैसे लगेगा। मैंने विदाउट एनी विंग मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया। एक पतला सा लाइनर आपको अप्लाई करना है। अगर हुडीड आइज हैं तो उसके ऊपर मैं बोलूँगी कि लाइनर यहाँ ना बना करके आप एक विंग छोटा सा क्रिएट कर लो, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हुडीड आई पे वो दिखेगा ही नहीं। ओ माय गॉड, इसलिए मैंने विंग कोई बनाया नहीं है। बिना विदाउट एनी विंग ये आई लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको विंग बना के दिखाती हूँ कैसा दिखेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा हुडीड आइज आपकी तो मैं बोलूँगी आप लाइनर यहाँ ना बना करके सिर्फ विंग बना लो, क्योंकि यहाँ पे वो दिखेगा नहीं, इस तरीके से दिखेगा आपका अगर आप विंग बनाते हो तो। एंड विदाउट विंग ये कुछ ऐसा दिख रहा था। सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा हुडीड आई है तो आप सिर्फ आउटर कॉर्नर पे विंग बना दो। ये वाला लाइनर मत अप्लाई करना, क्योंकि वो लाइनर अप्लाई करने से आई थोड़ी सी छोटी लगती हैं और ज़्यादा छोटी लगेंगी। तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे लाइनर पतला सा करो अगर करना चाहते हो तो ये लाइनर के साथ में हुडीड आइज पे हेलो आई मेकअप कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं इस आई पे बताती हूँ आपको किस तरीके से लाइक करना है आई मेकअप। अगर हुडीड आइज है तो एक ये वाला आई मेकअप है, एक और आई मेकअप बता देती हूँ। एंड हुडीड आई पे अगर आप मेकअप कर रहे हो तो या मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आप किसी भी टाइप का हाइलाइटर अप्लाई मत करना, क्योंकि वो आपकी आई को ना यहाँ से ऐसे गिरा देगा। एंड अगर आपकी आई थोड़ी बड़ी है ना तो यहाँ पे जस्ट लाइक थोड़ा बहुत मेरे जैसी भी आई है तो भी आप यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ हाइलाइटर मत अप्लाई करना, हो सके तो इन कोने पे थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करो जिससे ये आई थोड़ी बड़ी दिखेंगी।
सो इस आई पे मेकअप करने के लिए, इस आई पे होडेड आई में किस तरीके से मेकअप करना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले सेम हम एक ट्रांजिशन शेड लेंगे, टैप ऑफ एक्सेस करेंगे एंड पूरी लिड पे से अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद में एक फ्लफी ब्रश के ऊपर डार्क शेड लेंगे, टैप ऑफ एक्सेस, आउटर कॉर्नर पे उसे जस्ट ऐसे प्लेस करेंगे, जस्ट लाइक दिस, एंड उसको फिर हम अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। सेम ट्रांजिशन शेड वाला ब्रश लेंगे एंड उसको जस्ट थोड़ा सा, ये जो शार्प एज बन गई है इनको जस्ट थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे विदाउट एनी प्रोडक्ट। समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपका जो है आउटर कॉर्नर डार्क होना चाहिए। अगर मैं सामने से देख रही हूँ तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरी क्रीज यहाँ पे है। अगर मैंने कट क्रीज यहीं से कर लिया तो मेरी कट क्रीज दिखेंगी नहीं, तो मुझे इसे थोड़ा सा ऊपर की यहाँ से यहाँ तक ले जा करके मुझे कट क्रीज को क्रिएट करना होगा। फेक मेरी जो क्रीज है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको होडेड आई के ऊपर भी करना होता है ताकि आपकी जो क्रीज है, जो कट क्रीज आप कर रहे हो वो दिख जाए। कुछ लोगों को ये होता है ना कि हम कट क्रीज वाला आई मेकअप होडेड आई पे नहीं कर सकते हो बहुत ही ईजिली, बट उसका लिए आपको फेक जो क्रीज है वो क्रिएट करनी होगी। कट क्रीज करने के लिए फ्लैट ब्रश के ऊपर कंसीलर, फाउंडेशन या फिर आई प्राइमर भी आप ले सकते हो, जो भी जिससे भी आप करना चाहो। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर यहाँ अप्लाई कर रही हूँ एंड ऊपर की साइड में ऐसे देखूंगी तो मेरी आई लिड पे ना यहाँ पे कंसीलर लग गया। तो अब मुझे जो कट क्रीज है ना वो यहीं से करनी पड़ेगी। देखो ओरिजिनल यहाँ पे है लेकिन कंसीलर कहाँ लगा है, यहाँ जाके लगा है, तो मुझे यहीं से कट क्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं कट क्रीज करने के लिए सिर्फ डैब डैब करूँगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको हाफ कट क्रीज करना है या फुल कट क्रीज करना है। सिर्फ डैब डैब करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कंसीलर यूज़ किया है तब मुझे इसको थोड़ा सा ब्लेंड भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कंसीलर यूज़ किया है तो मुझे अब इसे थोड़ा सा ब्लेंड भी करना पड़ेगा ताकि क्रीज ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि क्रीज की जो लाइन है ना कट क्रीज की वो ना मिट जाए। जस्ट लाइक दिस। अब जो ब्रश लिया उसके बाद में जो ब्लेंडिंग ब्रश लिया था पहले, उस पर थोड़ा सा हम डार्क शेड लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में ये जो देखो लाइन बन गई ना, इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे। अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करेंगे, बाहर की साइड में नहीं करेंगे। अंदर की साइड में भी बहुत थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। बस ये जो लाइन बनी है इसको ब्लेंड करना है हमें। अब जो एरिया बच गया है कट क्रीज का, वहाँ पे हम एक शिमर या फिर ग्लिटर आप अप्लाई कर सकते हो। मैं बोलूँगी पहले आप शिमर अप्लाई कर लो, उसके बाद में आप ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो। सेम खाली ब्रश लेंगे जो पहले ट्रांजिशन शेड अप्लाई करने के लिए लिया था एंड जो हमने ग्लिटर अप्लाई किया उसको बाहर की साइड में थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। जस्ट लाइक दिस। अब हम यहाँ पे एक विंग भी क्रिएट करेंगे। क्योंकि हुडी डाई है तो मैं यहाँ बोलूँगी कि एक पतला सा लाइनर क्रिएट कर लो या फिर यहाँ पे छोड़ भी सकते हो, क्योंकि हुडी डाई पे वो थोड़ा सा ना छिप जाता है। हम यहाँ पे विंग बनाएंगे आउटर कॉर्नर पे। समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से अप्लाई करना है। वाटर लाइन पे हम पहले काजल अप्लाई करेंगे, उसके बाद में काजल को इस डार्क शेड के साथ में हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लैक काजल की जगह पे आप व्हाइट काजल भी यूज़ कर सकते हो ताकि आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखे। इनर कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा ये जो ऊपर मैंने शिमर अप्लाई किया था वही सेम अप्लाई करूँगी। एंड दैट्स इट। आप चाहो तो फॉल्स लैशेस भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने सिर्फ मस्कारा ही अप्लाई किया है। एंड हुडी डाई पे ये एक हेलो आई मेकअप है और ये कट क्रीज वाला आई मेकअप है। तो जो लोग बोलते हैं कि हुडी डाई पे आप ये वाला आई मेकअप नहीं कर सकते, तो आप इजीली ये वाला आई मेकअप कर सकते हो। आप है एंड आप लोग ट्राई करना एंड देन मुझे बताना कि आप हेलो आई मेकअप एंड ये कट क्रीज वाला आई मेकअप हुडी डाई पे कर सकते हो या नहीं कर पाए हो। ओके, तो अगर आपके पास में एक ऐसी ब्राइट सी लिपस्टिक है, ओके ओके, अगर आपके पास में एक ऐसी ऑरेंजी ब्राइट लिपस्टिक है तो आप उसको कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले एक ब्राउन शेड का हम लिप लाइनर ले लेंगे या फिर एक डार्क शेड का लिप लाइनर लेंगे। ब्राउन लिप लाइनर से लिप्स को लाइन करने के बाद में हम एक ब्राइट ऑरेंज कलर की लिपस्टिक अप्लाई करेंगे।
उसके बाद में हम एक लाइट शेड की लिपस्टिक लेंगे। आप चाहो तो कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स इट, हियर इज़ द फाइनल लुक। कुछ इस तरीके से आप अपनी ब्राइट ऑरेंज या फिर ब्राइट पिंक कलर की लिपस्टिक को अप्लाई कर सकते हो। ब्राउन लिप लाइनर से लिप्स को लाइन किया, उसके बाद में लिपस्टिक लगाया, उसके बाद में कोई भी लाइट शेड की लिपस्टिक या फिर कोई भी कंसीलर आप अप्लाई कर सकते हो जस्ट सेंटर ऑफ द लिप्स पे। एंड दैट्स इट। आई होप ये हैक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। लोगों का देखो लुक मैंने क्रिएट कुछ भी नहीं किया, बस इसमें मैंने इस क्लास में ना मैंने आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी सारी की सारी वो एक ही क्लास में कवर अप करने की कोशिश की है। ये हेलो आई मेकअप था, सॉरी हुडी डाई पे आई मेकअप था, करेक्टर एंड कंसीलर को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी, या फिर कोई भी ब्राइट कलर की लिपस्टिक अगर आपको अप्लाई करने क्लाइंट के ऊपर तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, वो ये प्रॉब्लम्स थी। एंड आई होप कि ये वाली प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो गई होगी। एंड जो क्लास थी हमारी 5 दिन की, वो आज ये लास्ट डे है, वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड आई होप कि इस क्लास में आप लोगों का जितना भी डाउट था, एंड आई होप कि जितना भी आप लोगों ने सीधी और सिंपल भाषा में बोले, जितना भी पैसा मुझे दिया है वो वर्थ रहा होगा आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना ट्रस्ट किया, आप लोगों ने मुझे इतना बिलीव किया। एंड बिलीव और ट्रस्ट एक ही होता है बहन, सॉरी। मुझे मौका दिया आप लोगों ने। एंड आप लोग तो मुझे ठीक से जानते भी नहीं थे, सिर्फ देखा है हमेशा से, मुझसे बात भी नहीं हुई थी इतनी। एंड आप लोगों ने मुझे इतना ट्रस्ट दिया, बहुत 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 अच्छा लगा। एंड जो लोग पूछ रहे कि आगे कब क्लास होगी, तो आगे नेक्स्ट ईयर मैं क्लास लूँगी, 5 दिन की ही क्लासेस होंगी उसमें भी। एंड वो मैं कब करूँगी वो मैं डिपेंड करेगा जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब। एंड आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यू ऑल गाइज। एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस। एंड ये अगला आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। एंड आप लोग जो मेहनत करो वो आप लोगों को वापस मिले, बस यही उम्मीद करती हूँ। बस मेहनत करना, अपना कर्म करो, कर्म करोगे तो फल ज़रूर मिलता है। मैं इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हूँ, अपने आप को मानती हूँ अब मैं। तो या दैट्स इट, मिलती जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बोल दिया यूट्यूब वीडियो का आउटरो कर दिया मैंने। तो या दैट्स इट।